हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर के एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में कई सारी डायनेस्टीज़ पूरी कर ली है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है द सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 1451 CE तक रही। ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी देखी थी, उसका पतन कैसे हुआ था और वहीं से सैयद वंश की शुरुआत हुई थी। तो तुगलकों के पतन और तैमूर के विनाशकारी आक्रमण के बाद दिल्ली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन इन्हीं खंडहरों से उभरा एक छोटा लेकिन अहम वंश, जो कि सैयद वंश था। यह वंश सिर्फ 37 साल चला, लेकिन इसकी कहानी तुगलकों के पतन और लोदी वंश के उदय के बीच कड़ी है। तो चलिए जानते हैं इस सैयद वंश का दिलचस्प इतिहास। So friends, the Sayyid dynasty was the fourth ruling dynasty of the Delhi Sultanate, lasting from 1414 to 1451 CE. They were called Sayyid because the ruler claimed descent from the Prophet Muhammad through his daughter Fatima and son-in-law Ali. वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। इस वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा और अली की संतान सैयद बताते थे। इनकी शक्ति बहुत कमज़ोर थी और शासन लगभग सिर्फ दिल्ली व आसपास तक ही सीमित था। असली सत्ता पर नियंत्रण अमीरों और सरदारों के पास था। तो आप इस मैप में देख सकते हैं सैयद डायनेस्टी कहाँ तक फैली हुई है। ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी नहीं है, छोटी सी है। दिल्ली, लाहौर और मुल्तान, नागपुर तक ही ये डायनेस्टी फैली हुई थी। अब हम देखते हैं इसके पहले रूलर, जो कि खिज्र खान थे। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज खिज्र खान, यानी सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान को माना जाता है। पहले तुगलक वंश में मुल्तान के ये गवर्नर रह चुके थे। 1398 में तैमूर यानी कि तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय उसने खिज्र खान की मदद की। तैमूर ने जाते समय खिज्र खान को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर शासन शुरू किया गया। उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि अपने को केवल तैमूर का प्रतिनिधि यानी रैयत आला अपने आप को। So he didn't assume the title of Sultan, instead of ruled as Rayyat-e-Ala, deputy of Taimur. He was capable and just ruler trying to restore stability after Taimur invasion. यानी कि शासनकाल में अपेक्षाकृत शांतिपूर्व रहा। उसने दिल्ली को स्थिर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। Now the next ruler is मुबारक शाह, who ruled 1421 to 1434 CE. ही वॉज द सन ऑफ खिज्र खां, यानी खिज्र खान का वो पुत्र था। गद्दी पर बैठकर सुल्तान की उपाधि उसने धारण की। इससे पहले जो खिज्र खान थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, वो सिर्फ तैमूर का प्रतिनिधि अपने आप को कहते थे। लेकिन मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी। उसने कुछ हद तक स्वतंत्रता जताई, लेकिन फिर भी तैमूर वंश को मान्यता देता रहा। विद्रोहों और सरदारों के विरोध का सामना किया। नई बस्ती मुबारकाबाद बसाई, साहित्य और संस्कृति का संरक्षण किया। 1434 ईस्वी में षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी गई। सो फ्रेंड्स, ये थे मुबारक शाह जिनके बारे में आप लोगों ने देखा। अब हम इसके नेक्स्ट रूलर के बारे में देखते हैं। So the next ruler is Muhammad Shah, who ruled 1434 to 1445 CE. Muhammad Shah was the nephew of Mubarak Shah, यानी मुबारक शाह का वो भतीजा था। कौन? मोहम्मद शाह। शासनकाल पूरी तरह कमज़ोरी और विद्रोहों से भरा रहा। प्रांतों पर उसका नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। द नेक्स्ट रूलर इज़ आलम शाह, रूल्ड 1445 to 1451 CE. So Alam Shah was the son of Muhammad Shah, the last ruler of Sayyid dynasty, a weak and pleasure-loving ruler, more interested in luxury than governance. यानी सैयद वंश का अंतिम शासक जो था वो था आलम शाह। बहुत कमज़ोर और विलासी स्वभाव का वह था। शासन चलाने में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी, सिर्फ आराम और सुख सुविधा में उसका मन लगा रहता था। 1451 ईस्वी में उसने दिल्ली का सिंहासन स्वेच्छा से बहलोल लोदी को सौंप दिया और बदायूं जाकर वह बस गया। इस प्रकार सैयद वंश का अंत हुआ और लोदी वंश की शुरुआत हुई। सो ये टॉम देख सकते हैं, आलम शाह का टॉम है। अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द सैयद डायनेस्टी। द सैयद रूलर नेवर कंट्रोल मोर देन दिल्ली एंड नियर बाई एरियाज। देयर वर सीन मोर एज केयर टेकर्स ऑफ दिल्ली फॉर तैमूर सक्सेसर दैन एज पावरफुल सुल्तान्स। सो फ्रेंड्स, सैयद वंश का पतन कुछ ऐसे हुआ कि दिल्ली और उसके आसपास तक ही सैयद वंश सीमित रहा। तैमूर और उसके वंशजों की अधीनता रही। अमीरों और सरदारों पर निर्भरता, विद्रोह लगातार बढ़ते जा रहे थे। अंत में आलम शाह की कमज़ोरी और गद्दी छोड़ने से वंश का समाप्त हो गया।
तो ये थे दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की छोटी लेकिन अहम कहानी। यह शासक योद्धा नहीं थे, लेकिन इन्होंने तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत को पूरी तरह ढहने से बचाया और सत्ता लोदी वंश के हाथों में पहुंचा दी। दोस्तों ये था सैयद वंश और उसके सारे रूलर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।